हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कब लैंड किया? तो इसका राइट आंसर है 23 अगस्त 2023 को लैंड किया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट का नामकरण क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। और जिस स्थान पर मिशन चंद्रयान 2 असफल हुआ था उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। और भारत मंडपम में अभी हाल ही में G20 का आयोजन किया गया था। और यशो भूमि के आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में बताया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 23 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। यानी जो मिशन चंद्रयान 3 है, ये चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड करना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है LBM-3M4 से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसी की डिटेल देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 को LBM-M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले जो है तो GSLV-MK3 के 3 के नाम से जाना जाता था। LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क, यानी LBM का पूरा नाम होता है लॉन्च व्हीकल मार्क। पुराना नाम था इसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और संक्षिप्त में बोलते हैं GSLV-MK3। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लिए रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है क्रायोजेनिक 20 इंजन, यानी सी का पूरा नाम होता है क्रायोजेनिक और ई का नाम होता है इंजन, तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन 20। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है इसरो। यानी इसरो जो है तो भारत की कंपनी है, नासा अमेरिका की कंपनी है, जावा जापान की कंपनी है और CNSA चीन की कंपनी है। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो का वैसे पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? पहला, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। अगला है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। डिटेल देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है, इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा, वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज जो है तो 14-15 दिन निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है।
अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो इसका राइट आंसर है तीसरा मिशन होगा। पहला मिशन 2008 में भेजा गया था। दूसरा मिशन जो है तो 2019 में, जो कि सफल नहीं हुआ था। और तीसरा मिशन जो है 2023 में भेजा जा रहा है और ये सफल भी हो गया है। अगला यहाँ लिखा भी है, पहला चंद्रमा मिशन अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। दूसरा जो है तो 22 जुलाई 2019 को, तीसरा 14 जुलाई 2023 को। अगला है मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है साइंस ऑफ द मून, इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है? यानी लैंडर नहीं है, कि रोवर नहीं है, कि आर्बिटर नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आर्बिटर नहीं है। जो मिशन चंद्रयान-2 का आर्बिटर था वो मौजूद है, लेकिन चंद्रयान-3 में वैसे आर्बिटर नहीं लगाए गए हैं। चंद्रयान-2 में लैंडर, रोवर और आर्बिटर तीनों थे। चंद्रयान-2 में क्या क्या था? लैंडर भी था, रोवर भी था और आर्बिटर भी था। चंद्रयान-3 के लिए आर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान-2 का आर्बिटर पहले से ही आर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान-3 आर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रॉपल्सन मॉड्यूल है। आर्बिटर की जगह उसमें स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाए गए हैं। अगला है मिशन चंद्रयान-3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 मॉड्यूल हैं। इधर डिटेल देख लेते हैं। तो चंद्रयान-3 के मॉड्यूल हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। जो लैंडर मॉड्यूल है ये चंद्रमा का दूसरा और अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है, लैंडर मॉड्यूल की। और अगला है रोवर। तो चंद्रयान का यह तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है, इसका लैंडर है विक्रम। और आदित्य जो है तो ये आदित्य एल मिशन सूर्य की प्रकाश के लिए, ये सूर्य के आसपास क्या है इन सब का अध्ययन करने के लिए आदित्य एल मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रज्ञान। यानी लैंडर विक्रम है, लैंडर विक्रम है और प्रज्ञान जो है तो रोवर है। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने मॉड्यूल, कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? तो इसका राइट आंसर है 4। चंद्रयान-3 जो है तो चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पहला। कौन सा देश बनेगा? तो पहला देश बनेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। इधर डिटेल देख लेते हैं। तो ये सफ़र कैसे पूरा होगा? तेलवियम 3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया होगा। ये रॉकेट चंद्रमा के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग को उतारने की तैयारी होगी। इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा यही होगा।
इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा, जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है PSLV XLC-11। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान द्वितीय मिशन जो है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया था? तो 48 दिन का समय लिया था। और इसके चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान और रोवर के पहिए भी 6 ही थे। अगला है चांद पर मिशन चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट, जिस जगह पर क्रैश हुआ उसका नामकरण क्या किया गया है? तो तिरंगा पॉइंट नामकरण किया गया है। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया था? तो 48 दिन का समय लिया था। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे। एग्जाम का पार्ट बन चुका है। चंद्रयान 2 मिशन को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है GSLV Mark 3। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है S सोमनाथ है। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर है 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती हैं। चंद्रमा के जुड़े अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूरी में है। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11 भेजा था नासा ने 1969 में। नासा जो है तो अमेरिकी स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो इसका राइट आंसर 1966 में भेजा गया था सोवियत संघ, और इसका नाम था लूना। सोवियत संघ द्वारा ये भेजा गया था। हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर 59%। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 मिशन 1969 में इन्होंने अपना कदम रखा था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सेलेनोलॉजी कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।